अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़े हुए कंडक्टर के ऊपर, करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर लगने वाली अगर हमने फोर्स कैलकुलेट करनी हो तो वो हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर एग्ज़ाम्स के अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछा जाए जो कि बाज़ औक़ात अक्सर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो तब हम एग्ज़ाम्स में हम अपने पेपर में हम क्या कुछ लिख कर आएंगे, कितनी थ्योरी लिख कर आएंगे, उसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन हमारे पास क्या होगी, उस फोर्स मालूम करने का फार्मूला हमारे पास क्या होगा, उसको हम आज डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सो इसको हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये थ्योरी में हम क्या लिख कर आएंगे, सबसे पहले उसको देखते हैं। कंसिडर अ कंडक्टर हैविंग लेंथ एल इज़ प्लेस्ड ओवर अ कंडक्टिंग रेल इन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है, कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड बी ले लेनी है। ठीक है, उसके अंदर हमने एक कंडक्टर को जिसकी लेंथ एल है उसको हमने एक कंडक्टिंग रेल के ऊपर हमने इसको रखना है। ठीक है, कंडक्टिंग रेल से क्या मुराद है, जैसे रेलगाड़ी अपनी पटड़ी के ऊपर ट्रैवल करती है ना आगे पीछे को, इसी तरह उस कंडक्टिंग रेल के ऊपर वो जो कंडक्टर है ना वो भी आगे पीछे यानी कि टू एंड फ्रो मूव कर सकता हो। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा है। ठीक है, वो जो हमारे पास जो है वो जो इस ओवर आर कनेक्टिंग इन रेल इन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बी, जो वो मैग्नेटिक फील्ड वो क्या परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड इज़ जनरेटेड अराउंड द कंडक्टर। जो मैग्नेटिक फील्ड है उस कंडक्टर के इर्द गिर्द जनरेट होती है, कब, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स की फॉर्म में जनरेट होती है व्हेन करंट आई फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, जब उस करंट में से करंट फ्लो करता है उस कंडक्टर में से। ठीक है, और वैसे भी हम पढ़ चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, किसी भी कंडक्टर में से जब हमारे पास जो करंट फ्लो करता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। ठीक है, और उस मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर का करंट का आपस में रिलेशन क्या है, डायरेक्टली रिलेशन है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये थी वो हमारे पास फिग। ठीक है, ये हमारे पास एक कंडक्टिंग रेल है ठीक है, जिसकी एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है। ठीक है, ये इसके ऊपर हमने एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल है, उसको हमने प्लेस किया हुआ है। ठीक है, और ये जो कंडक्टर है ये इस साइड को मूव कर सकता है। ठीक है, पहले इस साइड को मूव करता है, फिर ये इस साइड को मूव करता है। ठीक है, और इसके दोनों तरफ जो है वो हमने क्या अप्लाई किया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है हमारे पास, क्या, करंट आई फ्लो कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी इसकी जो है वो डायग्राम थी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है। द मैग्नेटिक फोर्स एफ एम, जो मैग्नेटिक फोर्स एफ एम जिसको हम एफ एम से डोनेट करते हैं, एक्टिंग ऑन कंडक्टर, इस कंडक्टर के ऊपर अप्लाई हो रही है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई, उस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एंड लेंथ एल, और लेंथ के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसको हम बी साइन थीटा से डोनेट कर रहे हैं ऑफ कंडक्टर विच इज़ गिवन बाय। यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो उस कंडक्टर में मौजूद करंट, उस कंडक्टर की लेंथ एल और उस कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बी साइन थीटा है, इन तीनों टर्म्स के वो मैग्नेटिक फोर्स एफ एम क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इनको हम यहाँ पे इनको सेपरेटली भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि एफ एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। एफ एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। फिर हम लिखेंगे एफ एम इज इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी साइन थीटा, इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 3। फिर हम लिखेंगे बाय कंबाइनिंग 1, 2 एंड 3, जब हम उनको कंबाइन करके लिखेंगे तो फिर हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी, यानी कि एफ एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन क्या होगा, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, यानी कि थोड़ा और नीट एंड क्लीन से रहेगा, तो आप उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर हमारे पास ये इन तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, और यहाँ पे अगर हमने प्रोपोर्शन का साइन खत्म करना हो तो यहाँ पे हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो एफ एम किसके बराबर आ जाएगा, के आई एल बी साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास ये जो के है ये क्या है हमारे पास, वेयर के इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, है हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एंड इट्स वैल्यू इन एसआई यूनिट्स, इन एसआई सिस्टम इस यूनिटी, और एसआई यूनिट के अंदर इसके एसआई सिस्टम के अंदर इस के की हमारे पास जो वैल्यू वो कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसकी जगह पे इसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास एफ एम किसके बराबर आ जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास बराबर आ जाएगी आई एल बी साइन थीटा के बराबर आ जाएगी, और इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये अगर हम इस टर्म की ले लें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम इतनी टर्म की ले लें, ठीक है, ये देखिए हमारे पास क्या है, एल बी साइन थीटा है ना, साथ में हम यूनिट वेक्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि जो अगर यहाँ पर देखिए ए बी साइन थीटा किसके बराबर होता है, ए क्रॉस बी, यानी कि कोई से दो वेक्टर्स की जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होती है, ए बी साइन थीटा के बराबर होती है। इसका मतलब है यहाँ पर ये जो हमारे पास है एल बी साइन थीटा, ये किसकी क्रॉस प्रोडक्ट है, एल और बी की क्रॉस प्रोडक्ट है, जो कि ओपन फॉर्म है। तो इसका मतलब है इस एल बी साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, एल क्रॉस बी भी
हम लिख सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे हमने इसको लिख लिया। इसको हम कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हम मजीद, हम यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। वेयर एल इज़ आल्सो कॉल्ड वेक्टर लेंथ ऑफ कंडक्टर। यहाँ पे जो एल है वो क्या है हमारे पास, वेक्टर लेंथ कहलाती है उस कंडक्टर की। हुज मैग्नीट्यूड इज़ द लेंथ डी एस, उसका मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास, लेंथ डी एस है ऑफ कंडक्टर, एंड डायरेक्शन इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास, उस वही डायरेक्शन होगी जो कि हमारे पास उस कंडक्टर के अंदर करंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है, सो वी हैव एफ एम इज़ इक्वल टू डी एफ एम इज़ इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। यहाँ पे जो एल है ये इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, डी एस के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, सो स्मॉल लेंथ एलिमेंट, तो वो यहाँ पे हमारे पास इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम दोनों तरफ अगर हम जो है वो इंटीग्रेशन अप्लाई कर लें, ठीक है, यहाँ पे अगर हमारे पास इंटेग्रल डी एफ एम आ गया, इसी तरह यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई कर लेते हैं 0 से टी, तो ये आ जाएगा आई इंटू डी एस मल्टीप्लाई बाय बी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंटेग्रल और डेरिवेटिव आपस में कैंसिल, और यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स की हमारे पास ये जो इंटेग्रल फॉर्म क्या आ जाएगी, इंटेग्रल आई इंटू डी एस मल्टीप्लाई बाय बी आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो उस मैग्नेटिक फोर्स की, यानी कि वो जो हमने फोर्स कैलकुलेट करनी थी किसी भी कंडक्टर में, उस करंट जो बहने वाले करंट की वजह से उसके ऊपर लगने वाली फ़ोर्स अगर हमने फाइंड करनी है, तो उसकी फ़ोर्स की जो डिफरेंशियल फॉर्म है वो हमारे पास क्या है, ये वाली फॉर्म है। ठीक है, उसकी डिफरेंशियल फॉर्म, उसकी जो इंटेग्रल फॉर्म है वो हमारे पास ये है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, तो इसको आप यहाँ पे ध्यान से इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ना लिया करें, आप इसको लिख लिया करें साथ साथ। एक दफ़ा लेक्चर सुन लिया, सुनने के फ़ौरन आप साथ इसको लिख लें। 1 से 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज लिखने होते हैं तो ये 10-15 मिनट 20 मिनट लगता है, बंदा लिख लेता है। तो जैसे ही बंदा टॉपिक सुनकर अगर उसको लेक्चर लेकर बंदा उसको लिखे ना, तो उसी वक्त वो टॉपिक फिंगर टिप पर तैयार हो जाता है। ठीक है, ये मैं आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जब मैंने ये नोट्स बनाए थे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।